हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं आगे का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 का निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इसके बारे में ज्यामिति शुरू करने से पहले आप उसका थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। जैसे कि उस पर आपके बुक में दिया होगा ऐतिहासिक टिप्पणी, आप उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा गौर से। ठीक है, उसी में से हम आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का चलन सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक रेनी देकार्ते ने की थी। ठीक है, जिनका जीवन काल था 1596 से 1650 तक। सन 1637 ईस्वी में, ठीक है, सन 1637 ईस्वी में उन्होंने ये आरंभ किया। देकार्ते द्वारा विज्ञान पर लिखे 3 बृहत ग्रंथ थे। 3 बृहत ग्रंथों में 3 अध्यायों में से एक अध्याय ज्यामिति था। ठीक, इसी पुस्तक में उसने निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग प्रारंभ किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने ज्यामिति में बीज गणित का भी प्रयोग किया। इसके पूर्व गणितज्ञ केवल यूक्लिड की ज्यामिति पर ही सीमित थे। उनको यह ज्ञात नहीं था कि किस प्रकार ज्यामिति संबंधी अध्ययन में बीज गणित का प्रयोग किया जा सकता है। देकार्ते ने इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से किस समतल में किसी बिंदु की स्थिति दिखाई जा सकती है। उसने समतल में 2 रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकालकर बिंदु की स्थिति निकालने की विधि का वर्णन किया। इस पद्धति को उनके नाम पर आज भी कार्तीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, देकार्ते ने कई भिन्न भिन्न प्रकार के वक्रों का वर्गीकरण किया तथा समीकरण सिद्धांत में प्रयुक्त कई सिद्धांतों की विवेचना की। सबसे पहले उसी ने घातांकों को ऊपर चढ़ाने की बात मतलब x पे पावर 4, ठीक है, या y पे पावर 4, ठीक है, या फिर आप ये मान लीजिए कि x पे पावर 7, मतलब जितना भी ये घातांक चढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देकार्ते ने आरंभ किया, ऐसा दिया गया है इसमें, इत्यादि लिखने की प्रणाली जो है ये चालू की थी। ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म हो गया। कुछ विषय प्रवेश है, ये भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में ग्राफ के अंतर्गत बिंदुओं को अंकित करना तो सीख ही चुके हैं। ठीक है, पिछले कक्षा में हमने ये चीज़ें बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7। क्या देखेंगे? प्रश्नावली 7 देखेंगे। प्रश्नावली 7 का ए। ठीक है, तो प्रश्नावली 7A देखा जाता है। प्रश्नावली 7A शुरू करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले लिखवा देंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले देखिए, 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लिखेंगे 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला लिख लेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बिंदु आप सोचेंगे कि ये बिंदु है कि ये, क्योंकि ये चीज़ तो हमने बताई नहीं। ये आपका चतुर्थांश होता है। एक होता है आपका x अक्ष और दूसरा होता है आपका y अक्ष। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है कि ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। ठीक, इधर आपका प्लस होता है और इधर आपका माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बिंदु दी होती है, यहाँ पे आपका x डैश। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं? आपको बिंदु दी होती है, एक आपका उच्च होता है और दूसरा आपका कोटि होता है। x आपका उच्च होता है और y आपका कोटि होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें जो बिंदुएं दी होंगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1, y1। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x2,
y2, ठीक है। ये जो बिंदु होते हैं, ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है बीच में प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दो बिंदु दिया होगा और पूछा होगा उसके बीच की दूरी, तो आप यही फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपका अगला फॉर्मूला हो जाएगा मूल बिंदु तथा किसी बिंदु, मूल बिंदु तथा किसी बिंदु, मूल बिंदु तथा किसी बिंदु x1, y1 के बीच, ठीक है, के बीच की दूरी, ठीक, इनके बीच का जो आप नंबर निकालेंगे मूल बिंदु किसी बिंदु। अब मूल बिंदु यानी कि 0 0, ठीक है, आप मान लीजिए 0 0। फिर अगला आपका जो किसी बिंदु होगा यानी कि x1, y1, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ से। अभी नहीं भी क्लियर होगी तो जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा d इक्वल टू रूट में x1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस 0 का स्क्वायर और y1 माइनस का 0 का स्क्वायर, ये बीच में प्लस, ठीक है। तो ये आपका ये इसके बराबर किसके बराबर होगा, देखिए अब आप यहाँ से लिख सकते हैं रूट में, अब x में से 0 को घटाएंगे बचेगा कितना आपका x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का y1 का स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। आप ये इसको भी फॉर्मूला मान सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका 0 ही देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन से। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7A का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 7A का पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सबके बीच की दूरी ज्ञात करनी। जो हमने पहला फॉर्मूला आपको लिखवाया यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि आपसे बीच की ही दूरी पूछा है और हमने आपको लिखवाया है कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला का आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में आपका दिया गया है 4 और 3, ठीक है, और दूसरा आपका दिया गया है 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप x1 और x2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप निकाल लेंगे, x1 बराबर आपका हो जाएगा 4 और x2, देखिए ये x1 और ये x2, और x2 बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर अगर आप y1 निकालेंगे तो y1 बराबर 3 और y2 बराबर 5, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आगे देखिएगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और ये दोनों पे स्क्वायर था, ठीक। क्लियर होगा आपको ये चीज़ यहाँ तक, क्योंकि हमने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो देखिए अब d बराबर अगर आप निकालेंगे तो करड़ी में x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का, अब ये x1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और इस पे स्क्वायर प्लस का y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का y1,
y1 की वैल्यू 3 और ये इस पे स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये करड़ी में आपका होगा -4 में से 2 को घटाएंगे बचेगा कितना, -2 का स्क्वायर प्लस का ये 5 में से 3 को घटाएंगे 2 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा, करड़ी में 2 दूना में 4 प्लस का 2 दूना में 4, ये माइनस और -2 गुना में -2 करेंगे तो माइनस से माइनस आपका माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो प्लस तो लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। तो d बराबर करड़ी में 8 हो जाएगा। तो d का मान निकालेंगे तो करड़ी में 2 गुना में 2 गुना में 2, d बराबर कितना आ जाएगा, 2 का जोड़ा लग जाएगा और 1 2 जो है अंदर रह जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा नंबर देखेंगे, पहला का दूसरा, ठीक है। पहला का दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है 2 0, ठीक है। और अगला दिया गया है आपका और -1 और 4, -1 4, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। इसका हम अलग अलग आपको मान निकाल के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो d बराबर क्या होता है, करड़ी में आपका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है, -1 और माइनस का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x2 -1 x1 होता है और इसका होल स्क्वायर प्लस का y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का y1 कितना है 0, सबका होल स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस तो हो जाएगा लेकिन माइनस उसके साथ चला आएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस का 4 में से 0 जाएगा 4 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना आएगा, 3 गुना में 3 करेंगे -3 गुना में -3 करेंगे तो 3 दिया 9, ठीक है। प्लस का 4 चौक को 16, तो d बराबर कितना आ जाएगा 25 आएगा, करड़ी में 25 आ जाएगा। तो d बराबर 5। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपकी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखेंगे पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला का तीसरा क्वेश्चन है आपका 2a और a तथा -a और माइनस का 3a, ठीक है। 2a ठीक है और -a और माइनस का 3a, ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर है ये चीज़, आपको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 और ये आपका y2 माइनस y1, ठीक है। ये आपका होता है क्वेश्चन। तो d बराबर, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -a, ठीक है, और फिर माइनस लग जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है x2 माइनस a और x1 यानी कि 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ देखिएगा y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है -3a, ठीक है, माइनस y1 ये आपका a। क्लियर है ये चीज़ आपको। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा लेकिन -3a का स्क्वायर प्लस का माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा -4a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर होगा आपको ये चीज़। तो ये आपका हो जाएगा d बराबर करड़ी में
9a का स्क्वायर प्लस का 4 चौको 16a का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर करड़ी में 25a का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए d बराबर कितना आ जाएगा 5a, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए कैसे आया, तो आप करड़ी में यही लिखेंगे ना 5a गुना में 5a, 5 पच्चे 25 और a में a का गुना कराएंगे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5a को हमने बाहर ला लिया। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहला का चौथा। ठीक है, पहला का चौथा देखेंगे। पहला का चौथा आपका दिया गया है -5 और 7। ठीक है, -5 7। ठीक, और अगला दिया गया है आपका -1 और 3 और -1 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहाँ से हमने x1 y1 और x2 y2 निकाल लिया है। अब आगे देखिएगा, आगे आप फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लगा लेंगे। d बराबर रूट में आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक, स्क्वायर प्लस का y2। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का आपका दिया गया है y1 यानी कि 7। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो d बराबर ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और प्लस में से +5 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 4 का स्क्वायर। क्लियर होगा आपको ये चीज़। तो d बराबर 4 चौक को 16 प्लस का 4 चौक को 16। ठीक, तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, d बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 32। ठीक, तो d का अगर आप मान निकालेंगे तो यहाँ पे आपका d बराबर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 मतलब 2 गुणा में 2 दूना 4 करड़ी में 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, ये हमने 6वां नंबर क्वेश्चन बता दिया है आपको। ये जो है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, गलती से हमने आपको पहले 6ठा नंबर क्वेश्चन बता दिया है। अब आप देखेंगे 4था नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। 4था नंबर आपका क्वेश्चन है 4 माइनस का 6। ठीक है, और -6 और 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये x1 और ये y1, x2 और ये y2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको आपका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर x2 माइनस x1। ठीक है, और दूसरा इसका होल स्क्वायर प्लस का। ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो d बराबर x2 की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस का x1 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस का y2 की वैल्यू 4 माइनस का ये -6, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे +6 डायरेक्टली कर दे रहे हैं हम, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर आपका कितना होगा 6 और 4 10
माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस 6 4 10 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका रूट लग जाएगा। तो डी बराबर कितना आएगा, करड़ी में 10 दहा में 100 प्लस का 10 दहा में 100, तो डी बराबर करड़ी में 200, ठीक है। तो डी बराबर आपका कितना आएगा, 10 दहा में 100 मतलब 2 गुना में 10 गुना में 10, ठीक है। तो डी बराबर आपका आएगा 10 करड़ी में 2, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पहला का 5वां, ठीक है। पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका पहला का 5वां, 2 3 और 4 1, 2 3 और 4 1। देखिए इसको जो है आप भुज कहते हैं और इसको आप कोटि कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 3 ये कोटि होता है और x जो होता है ये भुज होता है, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी x1 और x2 निकालने में। तो फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, d बराबर होगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका क्या निकलेगा, x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का y2 की वैल्यू 1 माइनस का y1 यानी कि 3, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। इस पे आप करड़ी लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा d बराबर, ये 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का -2 का स्क्वायर, -3 में से जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो d बराबर आपका आएगा करड़ी में 4 प्लस का 4, ठीक। तो d बराबर निकल के आएगा करड़ी में 8। तो d बराबर 2 गुना में 2 गुना में 2, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 2 करड़ी में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अब, ठीक है। अब आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 6ठा नंबर क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। तो 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है ए बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया गया है -a और -b, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं इसको हम। फॉर्मूला होता है आपका d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे, d बराबर x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। x2 बराबर -a, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू a, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -b, ठीक है, और बीच में माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस y1 की वैल्यू b, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो d बराबर आपका कितना आएगा, करड़ी में -a और -a 2a, -2a का स्क्वायर प्लस का -b और -b -2b का स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4a का स्क्वायर प्लस का 2 दूना 4a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये d बराबर आपका हो जाए 4b का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करड़ी में 2a गुना में 2a प्लस का, ठीक है। ये आपका 2b गुना में 2b, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका बस 2 ही मिल रहा है, 2 का ही जोड़ा लग रहा है ना यहाँ पे, 2a का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 आपका निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका सिर्फ 2 निकलेगा, ठीक है। तो d बराबर आपका हो जाएगा 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। चलिए देखते हैं और एक चीज़ इसमें, यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना तो या तो इकाई लिख लीजिएगा या फिर मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मात्रक या इकाई लिख लीजिएगा हर क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी है। तो ये आप आंसर जब भी लिखेंगे ना तो मात्रक में या फिर इकाई में लिखेंगे, ठीक है, मात्रक, क्योंकि इसका आंसर जो है ना या तो इकाई में आएगा या फिर मात्रक में आएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमने छोड़ दी है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां हो गया, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला का 8वां नंबर क्वेश्चन, पहला का 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। ये आपका दिया गया है 0 0, ठीक है, और अगला दिया गया है आपका 36 और 15, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिएगा क्या करना है आपको। ये आपका हो गया x1 और ये y1, x1 y1, और ये आपका x2 और ये y2, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला होता है d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1, और ये आपका होता है प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका d बराबर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 36 माइनस का x1 यानी कि 0 प्लस का ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का y2 कितना दिया गया 15 माइनस का 0, क्योंकि y1 की वैल्यू 0 है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस पे करड़ी लग जाएगा। तो d बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 36 का स्क्वायर प्लस का, क्योंकि 0 को घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर आपका निकल के आएगा करड़ी में 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर आपका होगा 1296, ठीक है, प्लस का 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 225, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये आपका हो रहा है करड़ी में 1521, ठीक है। तो d बराबर कितना आएगा। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपका हो जाएगा 39 गुना में 39। तो d बराबर 39 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख लेंगे मात्रक या इकाई में, ठीक है। ये चीज़ें मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। तो ये आपका पहला का 8वां क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।
तो हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो कल देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये समदूरस्थ कुछ हमको वह बिंदु ज्ञात करना है जो -2 और -5 और -2 और -9 से समदूरस्थ है। चलिए इसको कल देखते हैं क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे 7A के पार्ट 2 का क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने 7A का पार्ट 1 में हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, आज हमको देखना है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ पूछा है, आपसे बताया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि समदूरस्थ है मतलब समान दूरी। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए एक्स अक्ष पर बोल रहा है। ठीक है, बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और 5, 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बोला है तो y बराबर जो है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर y अक्ष पे बोला होता तो x बराबर आपका 0 हो जाता। चलिए हम इसको आपको लिख के समझाते हैं। देखिए x अक्ष पर, ठीक है, जब x अक्ष पे बोला है तो y बराबर आप 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर y अक्ष पे बोलता है तो आप x बराबर 0 लेते। ठीक है, बोल रहा है कि x अक्ष पर आपको वो बिंदु ज्ञात करना है जो 2 बिंदु दिए गए हैं उसके समदूरस्थ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये आपका x हो गया और ये 0 हो गया, मतलब x की जगह पे x और y की जगह पे 0। ठीक है, और जो बिंदु दिए गए हैं आप उनको लिख लेंगे 2 और -5। ठीक है, और दूसरा बिंदु आपका दिया गया है -2 और 9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि आप D1 और D2 निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसको आप इसके साथ, ठीक है, और इसको आप इसके साथ x1 x2 मान के सॉल्व करेंगे। फिर x1 और y1 तो यही रहेगा, लेकिन x2 और फिर आप इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। ठीक है, आपको 2 बार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, मतलब x 0 और आपका 2 और -5। ठीक है, अब आप x1, ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप निकालेंगे D1। D बराबर कितना होता है आपका? D बराबर आपका होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। कल हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो D1 आपका निकलेगा कितना? x2, यहाँ पे x2 कितना है? 2 माइनस का x1 कितना है आपका? यहाँ पे हमने x1 को x ही माना है ना, तो आप x लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, ये आपका रूट चढ़ गया और ये आपका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है? -5। ठीक है, और फिर आपका माइनस
और y1 कितना है 0, ठीक है, ये आपका स्क्वायर चढ़ गया, ठीक है बच्चों। d1 बराबर आपका कितना आएगा, सबसे पहले आप करड़ी लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 माइनस का x है, ठीक है, यानी कि a माइनस का b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है। अब फॉर्मूले पे आप इसको रख लेंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 और b की वैल्यू x, ठीक है। और ये आपका प्लस है, प्लस लगा दीजिए, -5 का जब आप ये -5 का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे देखिएगा, d1 बराबर आपका करड़ी में 2 दूना में 4 प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4, 4x प्लस का 5 पच्चे 25, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो d1 बराबर करड़ी में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, आपका प्लस का 29 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसको अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब आप d2 निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, d2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप फॉर्मूले पे इस चीज़ को रख लेंगे। और फॉर्मूले पे रखने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दें। देखिए आपने ये x0 से हमने आपको बताया ना कि इसके साथ अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि आप लिखेंगे x0, ठीक है, और आप इसको ले लेंगे यानी कि माइनस का 2 और 9 को लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से x1 x2 निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब आप इससे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। d2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो इससे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो d2 बराबर देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, और माइनस का x1 कितना दिया गया है x, टोटल का आपका होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का y2 कितना दिया गया है 9, माइनस का y1 यानी कि 0, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो d2 इक्वल टू ये आपका रूट चढ़ेगा -2 और ये माइनस का x, आप देख रहे हैं कि a माइनस b का आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। 2ab यानी कि 2a की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, और b कितना दिया गया है x। क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको। प्लस का ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए d2 इक्वल टू रूट में आपका जब -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का चढ़ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर, ये -2 का -2 में गुना करेंगे तो प्लस का 4x, ठीक है, प्लस 9 9 में 81। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब देखिए d2 बराबर आपका क्या निकलेगा, 81 और 4 को ऐड कर देंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 81 और 4 आपका 85, ठीक है। इतना हो गया। अब आप d2 की वैल्यू निकाल चुके हैं और d1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। जब आप d1 और d2 निकाल लेंगे तो अब आपको करना क्या है, समदूरस्थ बोला है ना, यानी कि d1 जो है वो बराबर है d2 के, ठीक है। अब आप लिखेंगे d1 इक्वल टू d2, ठीक है, ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब जब इक्वल है तो आप लिखेंगे d1 की वैल्यू कितनी है, रूट में x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू d2 कितना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85, ठीक है। और जब आप इतना निकाल लेंगे तो अब देखिए आपको आगे क्या करना है। ये इसका करड़ी हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी तो इसका करड़ी हटेगा ना। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो वर्ग कर लीजिए। अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम वर्ग कर नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली कर्ली को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर, ये आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी ना यहाँ पे, 25, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4x जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो आप इसको लिख लीजिए या फिर आप इसको इधर भेज दीजिए -4x, और ये प्लस का 4x जब इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू ये 29 जब इधर जाएगा तो 85 माइनस का 29 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन माइनस का मार्क जो है इनके साथ रहेगा। 8x हो जाएगा इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा 6, बचा यहाँ पे 7, 7 में से 2 गया 5, 56 हो गया, ठीक। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 56 बटा में माइनस का 8, 8 से काट देंगे 8 सत्ते 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जहाँ समझ में ना आए ना, आप वीडियो को वहाँ पे पॉज करिए, फिर उसको समझने का प्रयास करिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करिए और बैक करके उसको दोबारा से देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। तो तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दिखा देते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं ए प्लस बी, बी माइनस ए और ए माइनस बी, कॉमा ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई। आपको प्रूव करना है कि बी एक्स इक्वल टू ए वाई, ठीक है। चलिए प्रूव कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा नंबर है आपका। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, x और y मान लेंगे, ठीक है बच्चों। x और y आप मान लेंगे यहाँ से, तो ये चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए x और y मान लिया हमने, क्योंकि हमको d1 और d2 दोनों निकालना है, क्योंकि समदूरस्थ बोला है उसमें, यानी कि समान दूरी पर है, ठीक है। a प्लस बी, ठीक, b माइनस ए ये दिया गया है आपका। फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। ये आपके बिंदु दिए गए हैं। अब देखिए, अब आप यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको x1 y1 x2 y2 ये हम चीज़ें लिख देते हैं। x1 y1 x2 y2 और ये आपका x2 और ये आपका y2। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल कर लेते हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा d1 इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए d1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी, ठीक है, माइनस का
x1 की वैल्यू कितनी है x, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि b माइनस a, ठीक है, माइनस y1 यानी कि y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके d1 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आप d2 निकालेंगे तो d2 बराबर फॉर्मूला यही रहेगा, बस आप क्या करेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x2 यानी कि a माइनस बी माइनस का x1 यानी कि x, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका y2 यानी कि a प्लस बी माइनस का y1 यानी कि y, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए, अब आप इतना निकाल लेंगे तो आपको पता है कि d1 बराबर आपका होता है d2, ठीक है, d1 बराबर d2। अब आप फॉर्मूले पे रख लीजिए इसको। d1 की वैल्यू कितनी है, रूट में आपका है a प्लस बी माइनस का x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस a, ठीक है, माइनस का y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए आगे बराबर, ठीक है, क्योंकि d1 लिख लिया हमने, d2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा रूट में a माइनस बी माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस का y का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें आपको। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब आप इसको करड़ी से बाहर निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, कर लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बचेगा क्या आपका, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस इसका करड़ी हट जाएगा, बाकी मान जो है वही रहेगा, b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आप आगे देखिएगा, आगे आपको क्या करना है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका टोटल a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप लिख लेंगे। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है आपका फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले पे इसको रख लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा लगेगी, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x, प्लस है प्लस लगा लिया, ठीक है। अब आप करेंगे a स्क्वायर यानी b माइनस a का स्क्वायर, b माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की वैल्यू कितनी है, b माइनस a, और ये आपका b दिया गया है y, ठीक है, 2ab हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। माइनस 2b माइनस a और बगल में y बराबर, अब यहाँ a और ये b मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से अब आप देखेंगे, देखिए इसको a और इसको b मान लेंगे, यानी कि a माइनस बी, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी और b की वैल्यू कितनी है y, ठीक है। फिर आपका बीच में प्लस है, सॉरी x, क्योंकि अभी हम इसको a माइनस सॉरी y ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका y, ठीक। अब आगे देखिएगा, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए, ठीक है, ये आपका x है, ठीक, प्लस है a और b, इसको मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a प्लस बी और y,
बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाई लिख लेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे ये इतना लंबा हो गया, हमको लगा कि यही वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए। तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपस में जो चीज़ें हैं वो कितनी कट रही हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इधर प्लस में कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है क्या, क्योंकि ये प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है। ठीक है, कट जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और आप देखेंगे कि इसमें भी प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर देखिए वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका वाई स्क्वायर प्लस में है। तो जो चीज़ें कट गई हैं उसको काट लेंगे और जो बचेंगी उसको आप जैसे का तैसा लिख लेंगे। ठीक है, बच रहा है आपका -2a प्लस बी। ठीक है, ये आपका बच रहा है, और प्लस जो है आपका बच रहा है ये एक्स है। ठीक, प्लस आपका बच रहा है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका बच रहा है -2b माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू। अब आप देखिए इधर क्या बच रहा है, तो सबसे पहले आपका बच रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2a माइनस बी एक्स, 2a माइनस बी एक्स बच रहा है आपका। ठीक है, और फिर आपका बच रहा है -2a प्लस बी वाई बच रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। देखिए ये आपका -2ab बच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको जो है इससे गुना कराएंगे और आप इसको इससे गुना कराएंगे, तो -2ax हो जाएगा, प्लस का ये सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2bx होगा, प्लस ये आपका b माइनस ए यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ba, ए बी ए कहिए या फिर ए बी लिखिए, बात वही है। ठीक है, अब आपका बच रहा है यहाँ पे -2ba। ठीक, -2b मतलब 2 का गुना b के साथ कराएंगे, -2 का b के साथ गुना कराएंगे तो -2by हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस 2ay होगा इक्वल टू। ठीक है, देखिए ये आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो -2ax होगा, और इसका इसके साथ कराएंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस 2bx होगा। ठीक है, और देखिए ये माइनस माइनस लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2ay। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इधर माइनस और प्लस मिलके -2by। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपस में कट रही हैं, जो कटेंगी उसको काट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे -2ax। ठीक है, देखिए इधर मिल रहा है -2ax कट गया। ठीक है, -2bx, 2bx -2bx और ये प्लस का 2bx है, नहीं कटेगा। अब देखिए आगे b का स्क्वायर प्लस में और b का स्क्वायर प्लस में, a का स्क्वायर प्लस में और a का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, और यहाँ से 2ba और 2ba, माइनस का 2ba और ये माइनस का 2ab आपस में कट जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे -2by और ये -2by आपस में कट रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बच रहा है आपका, यहाँ से अगर देखें तो -2bx, ये +2bx नहीं कटेगा, 2ay, तो आपका जो है टोटल बच जाएगा जितना उतना आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, -2bx बच रहा है आपका इधर और ये 2ay बच रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं -2bx प्लस का 2ay
इक्वल टू, इधर आपका क्या बच रहा है 2bx, ठीक है, माइनस का 2ay बच रहा है आपका। देखिए अब जो चीज़ें पक्षांतर होने वाली हैं, x को x के पास और y को y के पास भेज लेंगे, ठीक है। जो x है उसको x के पास भेजेंगे यानी कि bx, और ये bx इसको आप इधर भेजेंगे तो 2bx, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2bx हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 2y को आप इधर भेज देंगे -2ay, और ये इधर आएगा -2ay हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में मिल जाएगा, मतलब 4 -4bx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो है ये माइनस का 4ay हो जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बचेगा क्या आपका bx इक्वल टू ay, और ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप उसको टाइम से देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ, तो कल उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का पार्ट 3। कल हमने पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज आप देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया गया है आपका, पहला क्वेश्चन देखिएगा, a sin थीटा, a cos थीटा और a cos थीटा माइनस a sin थीटा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। चौथा का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। a sin थीटा, ठीक है, और दूसरा बिंदु है आपका a cos थीटा, ठीक है, और दिया गया है आपका a cos थीटा, a cos थीटा और दिया गया है माइनस a sin थीटा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बारीकी समझिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये x1 और ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, होता है ना फॉर्मूला आपका। अब d बराबर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूट में x2 की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, ठीक है, माइनस का x1 यानी कि a sin थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिएगा y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a sin थीटा, ठीक है, बीच में माइनस। अब आपको y1 यानी कि a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा आगे लिखेंगे d बराबर, ठीक है, ये आपका a इसमें भी है और a इसमें भी है, यानी कि हम a को कॉमन कर सकते हैं, लेकिन a को कॉमन करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब a स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा ना, तो हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करेंगे।
ये स्क्वायर कॉमन किया, बचा क्या, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस का। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस ए को कॉमन करेंगे, क्योंकि इधर भी माइनस ए और इधर भी माइनस ए, तो आप माइनस ए को कॉमन कर लीजिए, माइनस ए स्क्वायर को। देखिए ये चीज़ पे आप बिल्कुल डाउट मत क्लियर करिए, डाउट मत रखिएगा कि ये जो है माइनस ए स्क्वायर क्यों कॉमन कर रहे हैं, और ए स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसके साथ स्क्वायर है, टोटल के साथ स्क्वायर है, इनकी ए के साथ भी स्क्वायर है, तो इस वजह से हम ए स्क्वायर को ही कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम माइनस ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या आपका ब्रैकेट में, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें आपको। अब देखिए यहाँ से d बराबर, ये ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है। अब आप माइनस ए स्क्वायर का जब आप वो गुना कराएंगे, माइनस ए इंटू माइनस ए जब करेंगे तो आपका प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ तो ये डाउट नहीं है आपको, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर इसमें भी और ए स्क्वायर इसमें भी, तो हम ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको आप फॉर्मूले पे तोड़ देंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस प्लस है, प्लस हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आप रख लेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें भी साइन थीटा और कॉस थीटा है, बस आप इसको सजा के अगर लिख लेते हैं तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ पे प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में है, कट जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, आगे देखिएगा डी बराबर आपका जो बचेगा, जैसे आप उसको सेम वैसे ही लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख लिया, फिर आपका प्लस बच रहा है कि माइनस, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटू आ रहा है, क्योंकि इसका सबके साथ इसका गुना हो रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डी बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में ए स्क्वायर वैसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, आप 2 को कॉमन कर लीजिए, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको पलट के लिख लीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा। अब आपको अगर नहीं, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है 1। ठीक है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, त्रिकोणमिति तो अभी आप पढ़े नहीं हैं, आपको नहीं पता होगा, हम आपको बता दे रहे हैं,
ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे 2a का स्क्वायर गुना में 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा d बराबर, जब इसका गुना कराएंगे तो 2a का स्क्वायर गुना में आपका जो 1 है, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब a का स्क्वायर यानी कि 2, करड़ी में 2 तो रहेगा और a जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि a का जोड़ा लग रहा है तो a बाहर आ जाएगा। तो a करड़ी में 2 जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आप ही को होगी। देखिएगा चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका am का स्क्वायर, am1 का स्क्वायर 2m1 का स्क्वायर am1 का, ठीक है। फिर दिया गया है am2 का स्क्वायर और 2am2, ठीक है। क्वेश्चन को लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। am1 का स्क्वायर, ठीक है, एक बिंदु दिया गया है, दूसरा बिंदु है 2am 2am1, ठीक है। फिर अगला बिंदु आपका दिया गया है, ये है आपका am2 का स्क्वायर 2am2 ये आपका बिंदु दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर आपको पता है बहुत ही बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप x1 x2 y1 y2 निकालेंगे, ठीक है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर x2 कितना दिया गया है, am2 का स्क्वायर माइनस का x1 कितना दिया गया है, am1 का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना दिया गया है, 2am2 माइनस का y1 कितना दिया गया है, 2am1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी आपको, बस हमने फॉर्मूले पे इसको रख लिया है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका d है, d बराबर, ठीक, करड़ी में आपका यहाँ पे a और यहाँ पे a, आप a स्क्वायर को a को कॉमन कर लेंगे, और आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम कॉमन करेंगे, ठीक है। बचेगा क्या, m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2a को कॉमन करेंगे, 2a का स्क्वायर आप कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, m2 माइनस m1 बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए d बराबर आपका हो जाएगा, ये आप ऐसे लिख लेंगे इसको, ये a का स्क्वायर, और देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होता है फॉर्मूला आपका। अब आप इसको लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा m2 प्लस m1 एक ब्रैकेट में, और ये और इसका स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रहेगा m2 माइनस m1 दूसरे ब्रैकेट में और भी स्क्वायर के साथ, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4a का स्क्वायर, ठीक है, और ये m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं आगे, ठीक।
अब देखिए ए स्क्वायर इसमें भी और ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर को आप कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या आपका, यहाँ से कॉमन कर लिया ए स्क्वायर को, बचा आपका बड़े ब्रैकेट में m2 प्लस का m1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये m2 माइनस m1 का स्क्वायर प्लस, देखिए हमने ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया, इसमें बचा है आपका m2 माइनस m1 प्लस स्क्वायर प्लस का 4, ये आपका बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर है यानी कि डी बराबर आपका ए बाहर आ जाएगा करड़ी से, ठीक है, और ये m2 माइनस m1 का स्क्वायर और ये m2 माइनस m1 का स्क्वायर, मतलब दोनों का इधर स्क्वायर है तो आप किसी एक को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, m2 माइनस m1 आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा आपका करड़ी में m2 प्लस m1 प्लस 4। तो ये जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। और हाँ, मात्रक में या फिर इकाई में आप लिख लेंगे, मात्रक या इकाई लिख लेंगे, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा होगा तो उसमें भी आप मात्रक या इकाई लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस का 3 और Q जो है 10, y के बीच की दूरी मात्रक जो है वो 10 है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां देखिएगा। 5वां क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो d है ना, d बराबर 10 मात्रक दे दिया गया है, ठीक है, d बराबर 10 मात्रक दिया हुआ है और बिंदु दिया गया है P 2 और माइनस का 3 और Q बिंदु आपका दिया गया है, ये दिया गया है आपका Q 10y, ठीक है, ये आपके बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप इस फॉर्मूले पे रख लेंगे। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 बराबर करड़ी में x2, देखिए x2 की बात कर रहा है तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। x2 कितना दिया गया है, 10 माइनस का x1 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना दिया गया है, y माइनस का y1, यानी कि y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -3, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में, ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का y प्लस 3, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। आगे देखिएगा, 10 बराबर ये आपका हो जाएगा 8 × 64 प्लस का y स्क्वायर वैसे रहेगा प्लस 3 तिया में 9 प्लस का 2 तिया 6y, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। 10 बराबर ये आपका हो जाएगा करड़ी में 9 और 4 13 और 6 और 1 7, 73 हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है आपका d का मान पहले से दे रखा है और जब ये करड़ी में रहेगा तो हम तो बिल्कुल y का मान नहीं निकाल सकते। अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, कर लीजिए वर्ग दोनों पक्षों का, यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर करड़ी में 73 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका 10 10 में 100 हो जाएगा बराबर ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73, ठीक है।
आप इस 100 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, बचेगा आपका। आगे देखिएगा, क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा अंत तक। देखिए अब आपका ये 0 हो जाएगा। अब आपको द्विघात समीकरण याद होगा, हम क्या करते थे, पहले और अंतिम पद का गुणा कराते थे और उसको बीच तोड़ते थे ऐसे कि बीच की संख्या जोड़ने या घटाने पे बीच की संख्या आ जाए। ठीक है, तो 27 हो रहा है, 27 को आपको तोड़ना है कि बीच की संख्या 6 आ जाए। ठीक है, तो 9 3 27 और 9 में से 3 जाएगा, 6 बच जाएगा, यानी कि y का स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिए, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ से आप y को कॉमन कर सकते हैं, y प्लस का 9 बचेगा और यहाँ से आप -3 को कॉमन करेंगे तो ये आपका y माइनस माइनस मिलके प्लस और ये आपका 9, क्योंकि 9 3 27 हो जाएगा, बराबर 0। अब y प्लस 3 और y प्लस 9 और y प्लस 9 दोनों बराबर है, किसी एक को लिख लेंगे, y प्लस 9 एक ब्रैकेट में और y माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर 0। ठीक है, अब y का मान अगर निकालेंगे तो माइनस का 9 निकलेगा। ठीक है, और y का मान निकालेंगे तो आपका प्लस का 3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस वाला मार्क, जो माइनस के साथ जो होता है वो आपका गलत आंसर होता है, जो प्लस के साथ होता है हम उसी को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।